देखा था कि माइक और डेव एंसेस्टर हॉल में आ गए थे, जहां उन्हें एमा भी मिली थी, जो उनसे पेयरलेस ब्रीड मांग रही थी। लेकिन उन दोनों ने इसके लिए मना कर दिया था। तो एमा ने माइक और डेव को शादी का प्रपोजल देते हुए पेयरलेस ब्रीड की मांग की थी, लेकिन उन दोनों ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था। पर तभी वहाँ रेड क्वीन आ गई थी, जिसने एमा को वहाँ से भगा दिया था। जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर अपनी एंसेस्टर की मूर्ति के पास आ गई थी और उसी वक्त उसने कुछ किया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रेड क्वीन माइक और डेव को टेलीपोर्ट करके एक अलग डायमेंशन में ले आती है, जिसे देखकर माइक बोलता है कि मुझे पता था कि रेड क्वीन का दिल पत्थर का है, क्योंकि इसे बचाने के बावजूद भी इसने हमें यहाँ कैद कर दिया। तभी रेड क्वीन भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें या तुम ह्यूमन से जुड़ा एक सीक्रेट बताने के लिए लाई हूँ। इस पे माइक बोलता है कि वो क्या सीक्रेट है। ये सुन के रेड क्वीन बोलती है कि ये उस समय की बात है जब इस प्लैनेट पर वो मीटियोइड भी नहीं टकराया था। तब इस प्लैनेट के कोर में वैसे ही क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा था, जैसा तुमने मेरे शेल्टर के आसपास देखे थे। साथ ही उस क्रिस्टल के पास हम आंट्स की कॉलोनी रहती थी और उस वक्त की हमारी एम्परर ही उस कोर की रक्षा करती थी। लेकिन जब वो मीटियोइड इस प्लैनेट से टकराया तो उस क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनमें से कई सारे क्रिस्टल्स अलग अलग ट्राइब के लोगों ने चुरा लिए और उनमें से एक ग्रीन सी ऑफ लाइफ वाले लोग भी थे, जिनसे तुम लाइफ ऑफ स्टोन लाए थे। ये सुन के डेव रेड क्वीन से पूछता है कि क्या तुम उन सबसे इन चीज का बदला लेना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारे क्लैन के क्रिस्टल ले गए थे। इस पे रेड क्वीन कहती है कि असल में मुझे रिवेंज नहीं लेनी, बल्कि मुझे वो क्रिस्टल हासिल करने थे, क्योंकि जिसके पास वो क्रिस्टल ज्यादा होंगे वही क्लैन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस पे माइक कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से एंशिएंट टाइम में डेविल्स इस प्लैनेट पर रूल कर पाए थे। ये सुन के रेड क्वीन कहती है कि हाँ, ये भी एक रीजन है, लेकिन वो डेविल्स अपनी तेज ग्रोथ की वजह से भी ताकतवर बन गए थे। पर एक दिन तुम ह्यूमंस उभर कर आए। ये सुन के माइक और डेव चौंक जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि रेड क्वीन कहना क्या चाहती है। तो रेड क्वीन उनके सामने एक इंसान की बॉडी की इमेज बनाती है और कहती है कि जब वो मीटियोइड इस प्लैनेट से टकराया था तब सभी डीमंस की तरह ही दिखते थे, जैसे एक हॉर्स डीमन एक हॉर्स की तरह और एक टाइगर डीमन एक टाइगर की तरह। लेकिन अब डीमंस जितने ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं वो वैसे वैसे ह्यूमन जैसे दिख रहे हैं। ये सुन के माइक इसका रीजन पूछता है, जिस पे रेड क्वीन कहती है कि मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। साथ ही इंसान औरों के मुकाबले काफी तेजी से सोच सकते हैं, जिसकी वजह से भले ही उस समय तुम इंसानों के पास कोई एक्सटर्नल पावर नहीं थी, लेकिन अपनी थिंकिंग एबिलिटी की वजह से तुम लोग डेविल के मुकाबले 10 गुना तेजी से ग्रो कर रहे थे। और सभी जान गए थे कि ह्यूमन फॉर्म ही हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने का एक लौता रास्ता है। साथ ही सभी डीमंस को भी पता था कि ह्यूमंस एक दिन 12th लेवल को पार करके ग्रेट हेवनली गॉड के भी आगे चले जाएंगे। ये सुन के माइक कहता है कि मतलब कि हम ह्यूमंस के अंदर ग्रेट हेवनली गॉड से भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। तभी डेव रेड क्वीन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो डेविल्स ने हमें अपना एक अलग डोमेन क्यों बनाने दिया, जबकि उन्हें तो हमसे खतरा हो सकता था। इस पे रेड क्वीन बोलती है कि हजारों सालों में डेविल्स ह्यूमन जैसी फॉर्म में तो आ गए, लेकिन वो अभी भी हेवनली गॉड से आगे निकलने का रास्ता नहीं जानते, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं किसी ह्यूमन के हेवनली गॉड को पार करने का। ये सुन के डेव बोलता है कि मतलब हम ह्यूमंस बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इस पे रेड क्वीन हाँ करते हुए बोलती है कि जिस दिन तुम ह्यूमंस में से कोई ग्रेट हेवनली गॉड बन जाएगा तब डेविल्स उसे पकड़ लेंगे और उस पे रिसर्च करेंगे। ये सुन के डेव सोचता है कि मतलब एक हेवनली गॉड भी हम ह्यूमंस के गुलाम बनने की किस्मत नहीं बदल सकता। इस पे रेड क्वीन कहती है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसे लोग हो जो बाकी स्पीशीज को टक्कर दे सके, नहीं तो ह्यूमंस का मरना या गुलाम बनना तो तय है। तभी माइक रेड क्वीन से कहता है कि तुमने हमें इतना सब बताया है, कहीं तुम हमें मारने तो नहीं वाली। ये सुन के रेड क्वीन हाँ करते हुए उन दोनों पर अटैक कर देती है, पर माइक और डेव अपनी जगह बदलकर बच जाते हैं। जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि अब हम क्या करें, जिस पे डेव कहता है कि अब हमें लड़ना ही होगा। इसके बाद डेव अपनी डिवाइन शील्ड की मदद से रेड क्वीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड क्वीन आसानी से उसकी शील्ड तोड़ देती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो माइक अपने फायर ड्रैगन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड क्वीन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों पर अटैक करती है, जिसे रोकने में उन दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर रेड क्वीन को पीछे कर देते हैं, जिसके बाद डेव रेड क्वीन को अपनी स्पेल में सील कर देता है, पर रेड क्वीन उसे भी तोड़ देती है। तो ये देखकर माइक फायर और थंडर एलिमेंट से उस पर लगातार अटैक करने लगता है और डेव डिवाइन स्टैचू में बदल जाता है, लेकिन रेड क्वीन अपनी लेजर जैसी पावर से डेव के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है।
और माइक के अटैक से भी बच जाती है। तो ये देखकर माइक और डेव पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ माइक डेव से कहता है कि हम इससे कैसे लड़ेंगे, हमें नहीं लगता कि हम इससे जीत पाएंगे। इस पे डेव कहता है कि कम से कम हम यहाँ तो आ गए। तभी माइक को एक आइडिया आता है और वो डेव से कहता है कि हम अगर उस रेड क्वीन से फाइट करके बिना मरे इस पैरेलल वर्ल्ड में आ गए तो हम यहाँ अपनी हेल्थ थोड़ी थोड़ी देर में रिस्टोर कर सकते हैं। ये सुन के डेव कहता है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ हर बार हमें 4 घंटे मिलेंगे जो बाहर के 12 घंटे के बराबर होगा, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी अपनी हेल्थ रिस्टोर कर पाएंगे। तभी माइक कहता है कि अगर रेड क्वीन ने अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला करा तो हम मर जाएंगे। ये सुन के डेव कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी अच्छी हालत में है, शायद उसकी टाइगर किंग की फाइट से मिली इंजरीज अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तभी डेव को याद आता है कि एमा ने उन दोनों को बताया था कि एंसेस्टर हॉल के अंदर हमारे लेवल्स 9th लेवल तक लॉक हो जाते हैं। तो अब ये याद आने पर वो दोनों समझ जाते हैं कि रेड क्वीन भी 9th लेवल तक ही उन पे अटैक कर सकती है। तभी माइक कहता है कि शायद हम अब रेड क्वीन से फाइट कर सकते हैं और हो सकता है कि फाइट के एक्सपीरियंस की वजह से हम 9th लेवल पर भी पहुंच जाए। अब वो दोनों वापस रेड क्वीन के पास आ जाते हैं तो रेड क्वीन अपने लेजर वाले अटैक से उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों रेड क्वीन पर अलग अलग अटैक्स ट्राई करते जा रहे थे, लेकिन उन अटैक्स का रेड क्वीन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी माइक अपने थंडर ड्रैगन से रेड क्वीन पर हमला करता है, लेकिन रेड क्वीन उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे फेंक देती है। तभी डेव रेड क्वीन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन रेड क्वीन उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। तो ये देखकर वापस वो दोनों पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ माइक खुश होते हुए कहता है कि हम पिछली बार से ज्यादा समय तक रेड क्वीन से लड़ पाए। ऊपर से मैंने अपने विंड अटैक से रेड क्वीन के स्लैश अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए हम शायद अगली बार और ज्यादा देर तक उससे फाइट कर पाएंगे। इस पे डेव कहता है कि इस फाइट से हमें अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है जो आगे हमारे काम आएगा। इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम 9th लेवल पर पहुंच के रेड क्वीन को ना मार दे। अब वो दोनों फिर से रेड क्वीन पर अटैक करने चले जाते हैं और जब वो थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं तो वापस पैरेलल वर्ल्ड में आके स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। और ऐसा ही बार बार होने लगता है, जहाँ शुरू में तो वो रेड क्वीन से बहुत पिट रहे थे, लेकिन बाद में वो रेड क्वीन का लेजर अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे। इस तरफ रेड क्वीन भी खुद को हील कर रही थी, साथ ही उसे माइक और डेव का पैटर्न समझ आने लगा था। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी उसके पास वो वॉरियर आता है जो थोड़ा इंजर्ड था, तो एमा उसे कहती है कि तुम वापस अपने क्लैन में चले जाओ। इस पे वो वॉरियर पूछता है कि पियरलेस बीट का क्या होगा। इस पे एमा बोलती है कि भले ही वो पियरलेस बीट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो अभी डीमंस के हाथों भी नहीं लगा है और हम उसे जल्दी पा लेंगे। इधर माइक और डेव फिर से रेड क्वीन के पास आ जाते हैं, पर रेड क्वीन इस बार बिल्कुल शांत खड़ी थी, जिसे देखकर माइक कहते हैं कि अब की बार ये इतनी अजीब क्यों लग रही है, क्योंकि हर बार तो ये अटैक कर देती है। अब माइक रेड क्वीन से कहता है कि तुम कुछ ना बोल के हमें अजीब सी फीलिंग दे रही हो। इस पे रेड क्वीन कहती है कि ये आखिरी बार है जब तुम अजीब फील कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद तुम मारे जाओगे। अब रेड क्वीन उनके चारों ओर एक बैरियर बना देती है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों पैरेलल वर्ल्ड में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये पावर काम नहीं कर रही थी। इधर रेड क्वीन धीरे धीरे उनके करीब आते हुए उनसे कहती है कि मुझे समय तो बहुत लगा, लेकिन मैं समझ गई कि तुम्हारा पैरेलल वर्ल्ड काम कैसे करता है, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मुझे हरा दो या खुद मर जाओ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।